हाईवे इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। सबसे पहले इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि पहले कौन कौन से रोड आई हैं। तो वाईफाई बंद करके आया ऊपर नहीं आ रहा ना। सबसे पहला आती है रोमन रोड। रोमन रोड में क्या क्या था? दे वर बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ग्रेडियंट। इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं दिया गया था, जैसे कि अब की रोडों में जो होता है ग्रेडियंट देते हैं, ऐसा कुछ ग्रेडियंट नहीं दिया है इसने, दिया हुआ था पहले। और नीचे भी यहाँ तब तक खोदते थे जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं अचीव हो जाता था। और एक पॉइंट है, टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज एज ए हाई 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर, जो कि बहुत रखी जाती थी। द वियरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक सेट इन लाइम मोटार। लाइम मोटार से ये जो है ऊपर लाइम मोटार से बड़े बड़े स्टोन को रखा जाता था। ये हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड आता है ट्रेस गार्ड। ट्रेस गार्ड कंस्ट्रक्शन जो था फ्रांस में हुआ था 1764 एडी में। इसमें खास बात ये थी, थिकनेस ऑफ द रोड वाज ऑर्डर ऑफ 30 सेंटीमीटर। जो थिकनेस थी वो 30 सेंटीमीटर मान ली गई थी। उसमें तो 1.2 तक मानी गई थी, 0.75 से 1.2। इन्होंने कहा कि इतनी मानने की ज़रूरत नहीं है, 30 सेंटीमीटर तक चल जाएगा काम। इन्होंने एक चीज़ होती, क्रॉस स्लोप जो था 1/45, क्रॉस ऊपर वाला जो सरफेस है उसका जो मतलब वियरिंग कोर्स का जो स्लोप लेंगे हम 1/45 लेंगे। और शोल्डर स्लोपिंग वाज आल्सो प्रोवाइडेड ऑफ ऑर्डर इन 120 टू ड्रेन द सरफेस वाटर टू साइड ड्रेन। और इन्होंने शोल्डर का स्लोप भी डिसाइड किया था 1/20। वैसे अब जो लेते हैं 0.5% ऑफ पेवमेंट लेते हैं। और थर्ड आता है, वैसे इसके बाद आया था मैटक्लेफ 1765 से 1792 में आया था। इनका कुछ इतना योगदान नहीं था। इन्होंने 290 किलोमीटर की रोड बनवाई थी, जो कि और ये जन्म से अंधे भी थे, तो इनका साइंटिफिकली इनका कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं था रोड का। फिर अगर क्रोनोलॉजिकल आएगा तो पहले पे तो आएगा रोमन रोड, दूसरे पे आएगा ट्रेस गार्ड, तीसरे पे मैटक्लिफ, फिर चौथे पे आएगा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन 19वीं सेंचुरी इंग्लैंड में हुआ था। पहला पॉइंट, ही प्रोपोज्ड लेवल सबग्रेड विड्थ 9 मीटर मानी गई। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्टोन वेरिड फ्रॉम 17 सेंटीमीटर एट एजेस टू 22 सेंटीमीटर एट द सेंटर। और इन्होंने भी यही क्रॉस स्लोप वियरिंग कोर्स का क्रॉस स्लोप 1/45 लिया था। सिर्फ इतना ही याद रखें, ज़्यादा सही रहेगा। अब आता है पांचवा, मैकेडम। ये इम्पोर्टेंट है। मैकेडम 1756 से 1836 स्टार्टेड एन एंटायरली न्यू मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इन 1815। दिस वाज द फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंकिंग। इसके कुछ खास पॉइंट ये हैं, importance to subgrade drainage and compaction was given, so subgrade was compacted and prepared with cross slope in 1/36। इन्होंने ऊपर वियरिंग कोर्स का तो 1/45 लिया था, क्रॉस स्लोप भी 1/36 लिया था। और जो अंदर का सब बेस का होता है, सब ग्रेड का अंदर वाले का भी 4 लेयर होती है ना, सब ग्रेड, बेस, सब बेस और वेयरिंग कोर्स। तो इन्होंने नीचे वाले जो सब ग्रेड है उसका भी क्रॉस स्लोप 1/36 लिया था। अगर इनका डिफरेंस भी देखें, मैकेडम टेलफोर्ड का यही डिफरेंस होगा। सब ग्रेड का इन्होंने 1/36 लिया था ड्रेनेज पर्पस की वजह से, और इन्होंने टेलफोर्ड वगैरह ने नहीं लिया था। और तो छोटे मोटे पॉइंट हैं, इनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वाटर बॉन्ड मैकेडम में जो होता था बेस, इन दिस मेथड द ब्रोकन स्टोन ऑफ द बेस कोर्स एंड सब
surface cores are bounded by the stone dust in the presence of moisture. Stone dust ही binding material हुआ करता था. और नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन मेड बाय जैकर कमेटी. पहला तो ये रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी कंसिडर एज ए नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर हमने रोड का डेवलपमेंट किया गया था. और सेकंड, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था पेट्रोल वाली गाड़ियों पर टू डेवलप. इसके लिए हमने CRF सेंट्रल रोड फंड भी बनाया गया था 1929 में. एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम IRC रखा गया. फिर उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया CRRI 1950 में. ये रहे इसके टैक्स. अगर पूछा जाए तो 2 रुपये पर लीटर, आउट ऑफ विच 50 पैसा इज केप्ट असाइड फॉर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस. 50 पैसा कंस्ट्रक्शन में जाता था. ये रहा. पहला ये याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है. पहला तो CRF सेंट्रल रोड फंड 1929. क्या करेंगे ना, सबसे पहले 1927 में तो जैकर कमेटी तैयार हुई. जैकर कमेटी 27 में तैयार हुई. 28 में उसने रिकमेंडेशन दी. और रिकमेंडेशन दी तो अब फंड चाहिए. फंड के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया. फंड के लिए CRF बनाया गया 1929 में. एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी तैयार करी गई जिसका नाम था IRC. IRC वाज फॉर्म्ड इन 1934. ये भी इम्पोर्टेंट है, 1934. उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1939. 1950 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया CRRI. और उसके बाद 20 ईयर प्लान. पहला प्लान नागपुर रोड प्लान 1943 to 1961 है. वैसे 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था ये. पहला प्लान जो था इसमें डेंसिटी अगर पूछी जाए तो 16 किलोमीटर. और उसमें बॉम्बे में 32 और लखनऊ में 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर एरिया में. इसमें क्या कराया गया था, 5 रोडों में क्लासिफिकेशन करा गया था इसका. पहला तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड. और अलाउंस जो दिया गया था इसमें रिकमेंडेड डेवलपमेंट अलाउंस 15% था. और इसमें बॉम्बे वाले में 5% था. और तीसरे वाले में कुछ नहीं था, लखनऊ वाले में. अगर लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पूछा जाए, A/5 + B/20 + N+5T + D-R. अब ये A एग्रीकल्चर एरिया, B नॉन एग्रीकल्चर एरिया, number of towns and villages, population of 5,000. D an allowance for agriculture and industrial development. R is the railway mileage in the urban area consideration. Second plan 20 ईयर प्लान बॉम्बे प्लान. इसमें एक चीज़ और थी, इसमें जो पैटर्न था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था नेशनल, उसमें नागपुर रोड प्लान में. इसमें 32 किलोमीटर लिया और 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पहला इसी में आया था. 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाना है. और इसमें डेवलपमेंट अलाउंस 5%, उसमें 15% था. ठीक है, बस इतना ही है. और अगला 3rd ईयर प्लान
थर्ड ईयर प्लान लखनऊ रोड प्लान 1981 से 2001 तक 2001 तक वो था 1961 से 1981 तक। थर्ड ईयर प्लान में था, इसने जो कराया था क्लासिफिकेशन रोड का प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी में कराया था। प्राइमरी में तो इसने एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में इसने स्टेट हाईवे और एमडीआर, और टर्चरी में ओडीआर और विलेज रोड रखे गए थे। डेंसिटी, टारगेट डेंसिटी 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और एक क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है कि ये वाला, कंट्री इज़ मोर देन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे से 50 किलोमीटर के दायरे में हो, में हर सिटी को रखा जाए, कनेक्ट हो, और इसमें 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हैव बीन कंसीडर, इसमें 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार करने के लिए कहा था। इसका जो था स्क्वायर ग्रिड पैटर्न पर था। अब आता है रोड पैटर्न। रोड पैटर्न पहला ये जो है मेन रोड सेंट्रल बिजनेस एरिया, इस तरह से पैटर्न है। बी ये रेडियल रेक्टेंगुलर, रेडियल और रेक्टेंगुलर यही है अपना नागपुर रोड प्लान में। ये कैनॉट प्लेस में मिल जाएगा, रेडियल सर्कल, रेडियल और सर्कुलर पैटर्न है। चौथा ये है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड। स्टार एंड ग्रिड ये है, वो स्टार एंड ब्लॉक था, दूसरा वाला जो था ये स्टार एंड ब्लॉक। और ई हेक्सागोनल पैटर्न है ये। ये जो पहला वाला है ये चंडीगढ़ में है। द रेक्टेंगुलर पैटर्न हैज़ बीन अडोप्टेड इन द सिटी रोड ऑफ चंडीगढ़। रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न इज द रोड नेटवर्क ऑफ कैनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली। अगला, सर्वे कौन कौन से होते हैं इम्पोर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही। पहले मैप स्टडी में कोई मैप लिया कि कहाँ से कहाँ तक रोड बनानी है, इसमें बस ये एरिया ही देखा जाता है। इसमें ये नहीं देखते कि कौन सा मतलब वहाँ पर क्या है, नहर है, माउंटेन है, कुछ भी ऐसा नहीं देखते, सिर्फ ये एरिया देखते हैं। और रेकोनेंस में देखते हैं ये कहाँ पर है, कितने पॉन्ड हैं, कितने बिल्डिंग हैं, ये चीज़ें कंसिडर कर जाए। प्रिलिमिनरी में मतलब थोड़ा वहाँ पर कितना ढाल देना है, कितनी चीज़ मतलब कि टेक्निकल इसमें देखते हैं। और फाइनल डी अगला जो है चौथा डिटेल सर्वे, इसमें पूरा तैयार कर जाता है, सर्वे किया जाता है पूरा। मैप स्टडी, अलाइनमेंट अवॉइडिंग वैली पॉन्ड्स लेक, अलाइनमेंट अवॉइडिंग वैली पॉन्ड लेक्स हो गया। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ ब्रिज साइट फॉर क्रॉसिंग रिवर, अवॉइडिंग बैंड ऑफ द रिवर, इसमें वैली पॉन्ड लेक सब देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ द ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ द कर्व, नंबर एंड टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, यही। और प्रिलिमिनरी में इसमें यही देखते हैं, थोड़ा फाइनलाइज से पहले जो देखते हैं कि सोइल ड्रेनेज कहाँ से होगा, टोपोग्राफी डिटेल, फिजिकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फाइनल में तो पूरा फाइनलाइज करते हैं।
सारी चीज़ को देखते हैं जो भी हमने पीछे किया है, डिटेल सर्वे, लेबलिंग वगैरह सभी। तो चैप्टर 1 यहाँ पर पूरा हो गया।